हेलो दोस्तों। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। आज दोस्तों हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में जानते हैं। वॉइस की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस दोस्तों, अब एक्टिव वॉइस क्या होती है आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस जब जब किसी जब किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। 2 नंबर है दोस्तों पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस दोस्तों किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस जब किसी वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, मोहन प्लेज अ गेम। मोहन एक खेल खेलता है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अब दोस्तों आइए हम पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस कैसे बनती है सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो लिखेंगे ये गेम। इसमें क्या है? ये गेम ऑब्जेक्ट है तो हम इसे सब्जेक्ट बना लेंगे। ये गेम। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद में वर्ब लिखना रहता है। वर्ब इसमें क्या है देखते हैं दोस्तों। ये सेंटेंस किस टेंस में है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब लगाते हैं इज। उसके बाद में दोस्तों वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे। तो प्लेस क्या है? इसमें वर्ब है। वर्ब एम बी की तीसरी अवस्था लगाएंगे तो लिखेंगे प्लेड। उसके बाद में दोस्तों बाई के साथ सब्जेक्ट को लिख देते हैं। बाई मोहन। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। बाई मोहन फुल स्टॉप। अब दोस्तों ये बन गई पैसिव वॉइस। ये है पैसिव वॉइस दोस्तों।
अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे है नियम एक्टिव से से पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम आइए दोस्तों अब हम नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर वाक्य के अंत में अंत में इसे बाई के साथ रख देते हैं या जोड़ देते हैं। बाई के साथ जोड़ देते हैं नियम नंबर 2 है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अगला नियम है 3 नंबर नियम ये कहता है सभी प्रकार की टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिया की तीसरी अवस्था वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं